महत्वपूर्ण एकादशी तिथियों में से एक है ये श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी। ये एकादशी निसंतान दंपतियों के लिए बहुत बड़े आशीर्वाद के समान है। तो चलिए इसी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पुत्रदा एकादशी के अवसर पर हम इससे जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। इस कथा का वर्णन हमें प्राप्त होता है भविष्योत्तर पुराण में, जहाँ भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के बीच में इस पवित्रोपना एकादशी या पुत्रदा एकादशी के विषय में विचार विमर्श हो रहा था। एक समय महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है? तब भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, हे राजन, इस पवित्र एकादशी का नाम है पुत्रदा एकादशी। इस एकादशी को पवित्रोपना एकादशी के नाम से भी जानते हैं। अब आप ध्यान पूर्वक इस पाप फलों का नाश करने वाली इस एकादशी के विषय में मुझसे सुनिए। इस विषय में एक सुंदर पौराणिक कथा आती है। द्वापर युग के प्रारंभ में माहिजित नामक एक राजा थे, जो माहिष्मति राज्य के शासक थे। राजा का कोई पुत्र या कोई संतान नहीं थी, इसलिए वे अपने कार्य संचालन में सदैव अप्रसन्न रहा करते थे। भगवत कृपा से उनके पास हर प्रकार का सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य प्राप्त था। बस कमी थी तो संतान की। अनेक वर्षों तक उन्होंने पुत्र प्राप्ति के अनेक प्रयास किए, लेकिन वे अपना दुर्भाग्य नहीं बदल सके। आखिर एक दिन राजा ने अपनी राजसभा में अपने प्रजाजनों को बुलाया और उन सब से कहा, हे मेरे प्रिय नगरवासियों, मैंने अपने इस जीवन में कोई भी पाप कर्म नहीं किया है, न ही मैंने अनैतिक विधि से अपना राजकोष बढ़ाने का प्रयास किया है, न मैंने कभी ब्राह्मणों और देवताओं की संपत्ति को लूटने का या हड़पने का प्रयास किया है। मैंने सदैव उचित विधि पूर्वक इस संपूर्ण जगत का शासन किया है और आप सभी को अपनी संतान की तरह ही पाला है। अगर मेरे अपने सगे संबंधियों हो तब पर भी उनको भी उनकी भूल के लिए दंड देने में मैंने कभी संकोच नहीं किया और पुण्यवान तथा सदाचारी शत्रु का भी मैंने यथा उचित सम्मान किया है। हालांकि मैंने सदैव धर्म का पालन किया, फिर भी मैं पुत्रहीन क्यों हूँ? किस कारण से मुझे संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा है? कृपया आप मुझे इन सब का कारण बताएं। राजा के द्वारा ऐसा प्रश्न किए जाने पर राजा के ब्राह्मण सलाहकारों ने आपस में विचार विमर्श किया। कई शास्त्र, पुराण, उपनिषद छान मारे और फिर उन्होंने निर्णय लिया कि वे राजा के कल्याण के लिए वन में ऋषियों के आश्रम में जाकर उनसे प्रश्न पूछेंगे। अनेक आश्रमों में भ्रमण करते हुए वे लोमस ऋषि के आश्रम में गए। वहाँ पर लोमस ऋषि कठोर तपस्या में लीन थे। वे सनातन धर्म का विज्ञान जानने वाले थे, सभी शास्त्रों में निपुण और ज्ञान में पारंगत थे। वे भूत, भविष्य और वर्तमान के जानकार थे। उनकी जीवन अवधि ब्रह्मा जी के समान थी। ब्रह्मा जी के एक कल्प बीतने पर उनका एक लोम यानी कि केश शरीर से गिरता था और इसीलिए उनका नाम लोमस था। लोमस ऋषि को देखकर सभी ब्राह्मणों ने उन्हें प्रणाम किया और उनसे कहा, हे ब्रह्मदेव, आप जैसे महात्मा के दर्शन हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। तब लोमस ऋषि ने पूछा, हे ब्राह्मणगण, आप सब कौन हैं और कहाँ से आए हैं? किस प्रयोजन से आए हैं? तब ब्राह्मणों ने उत्तर दिया, हे ऋषिवर, हमारे राजा महिजीत की कोई संतान नहीं है। हम ही उनकी प्रजा हैं और हमें वे अपनी संतान जैसे ही देखते हैं, लेकिन उन्हें निसंतान और दुखी देखकर हम भी दुखी रहते हैं। कृपया आप हमें उपदेश दीजिए, किस प्रकार हमारे राजा को संतान प्राप्ति हो सकती है। तब लोमस ऋषि एक क्षण के लिए ध्यान मग्न हो गए। राजा महिजीत के पूर्व जन्म को देखने लगे और फिर उन्होंने ब्राह्मणों से कहा, हे ब्राह्मणगण, पूर्व जन्म में राजा महिजीत एक निर्धन व्यापारी था, जिसने एक पाप कर्म किया था। एक बार व्यापार के लिए वो देश विदेश, गांव-गांव भ्रमण करते हुए भूख और प्यास से व्याकुल हो रहा था। वो द्वादशी का दिन था और उसी दिन उसे एक सुंदर झील मिल गई। उसने सोचा, इस झील से ही मैं पानी पीकर अपने आप को संतुष्ट कर लूंगा। जैसे ही वो पानी पीने के लिए जाने लगा, उसी समय वहाँ पर एक गाय और एक बछड़ा भी पानी पीने आया। जैसे ही वहाँ पर गाय पानी पीने लगी, वैसे ही उस व्यापारी ने उसे दूर भगा दिया और स्वयं पानी पीने लगा। एक प्यासी गाय को पानी पीने में बाधा देने के कारण उस व्यापारी ने पाप कर्म किया और इसी कारण से अनेक पुण्यों के प्रभाव होने के बाद भी वो व्यापारी राजा तो बन गया, लेकिन उसे कोई संतान प्राप्त नहीं हो पाई। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मणों ने पूछा, हे भगवान, पुराणों में कहा गया है कि पुण्य कर्म से पाप का निराकरण किया जा सकता है, इसलिए आप हमें बताइए कि किस प्रकार राजा के पाप नष्ट हो सकते हैं, ताकि उन्हें एक योग्य और उत्तम पुत्र की प्राप्ति हो सके।
तब लोमस ऋषि कहते हैं, ब्राह्मणों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में एक अत्यंत शुभ पुत्रदा एकादशी आती है। उसे पवित्रोपना एकादशी भी कहा जाता है। तुम सब अपने राजा के साथ इस व्रत का पालन करो। उसके बाद उस व्रत के सभी फल राजा को अर्पित कर देना। अगर तुम मेरे उपदेशों का पालन करते हो तो तुम्हारे राजा को अवश्य पुत्र प्राप्त होगा। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण गण अत्यंत प्रसन्न हो गए। वे संतुष्ट हुए और फिर वे ऋषि को प्रणाम करके अपने राज्य में वापस लौट आए। वापस आकर उन्होंने राजा माहिजीत को लोमस ऋषि के संपूर्ण वचन कह सुनाए और ये सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हो गया। उचित समय आने पर ब्राह्मणों ने राजा माहिजीत के साथ पवित्रोपना एकादशी व्रत का पालन किया। संपूर्ण दिन उपवास का पालन करते हुए भगवत कृपा से भगवान के पवित्र नाम का जप, कथा और कीर्तन करने में व्यतीत किया। रात्रि में जागरण किया और अगले दिन द्वादशी पर उन्होंने ऋषि के निर्देश अनुसार समस्त पुण्यफल राजा को अर्पित कर दिए। इस पुण्यफल के प्रभाव से राजा की रानी गर्भवती हुई और कुछ समय बाद उसने एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। इस कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, जो भी इस पवित्र एकादशी का व्रत करता है वो पापों से मुक्त होकर इस जीवन और अगले जीवन में सुखी हो जाता है। इस एकादशी का महात्म्य सुनने वाले व्यक्ति को भी संतान सुख प्राप्त होता है और अगले जन्म में भगवत धाम की प्राप्ति होती है। इतना पुण्यशाली है ये पुत्रदा एकादशी का व्रत और इसीलिए जो निसंतान दंपति हैं, संतान इच्छुक दंपति हैं, उनके लिए ये पुत्रदा एकादशी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दिन का श्रद्धा और निष्ठा से पालन करने पर परम भगवान श्री हरि की विशेष कृपा अवश्य प्राप्त होती है। और हाँ, अगर